नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश रची गई। मुकदमा दर्ज हो चुका है, टूल किट मिल चुकी है। भारत और मोदी विरोधी स्क्रिप्ट राइटर कौन है? किसने भारत को बदनाम करने वाला हैशटैग बनाया? किसने उसे फैलाया? किसने उसे किसानों तक पहुंचाया? आज हम आपको सब बताएंगे, नाम और तस्वीरों के साथ दिखाएंगे 26 जनवरी को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और आगे का प्लान क्या है। कितनी बातें डायरेक्टली फैलाई गई, कितनी बातें इनडायरेक्टली कही गई। किसान आंदोलन में खालिस्तानी स्क्रिप्ट कैसे फिट हुई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये मोदी विरोधी इंटरनेशनल साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले सारे चेहरे आज एक्सपोज होंगे। किसकी टाइमलाइन पर क्या था, किसने क्या लिखा, क्या कहा, सारे सबूत हैं। 3 जनवरी को क्या हुआ, 8 जनवरी को क्या हुआ, 10 जनवरी को क्या हुआ, 13, 17 और 20 जनवरी को कहां और कैसे बना, 26 जनवरी को दहलाने का प्लान। एंटी इंडिया हैशटैग किसने बनाया, किसने फैलाया, किसके कहने पर रेहाना ने ट्वीट किया, किसके इशारे पर ग्रेटा ने झूठ फैलाया। इंडिया और मोदी के खिलाफ इस विदेशी साजिश में कांग्रेस का कितना रोल है और कांग्रेस की टाइमलाइन पर कितना झोल है, आज हम ये सारा सच आपको बताएंगे। मगर उससे पहले एक जरूरी बात, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वर्ल्ड वाइड कैटेगरी में लगातार टॉप ट्रेंड करता रहा। वर्ल्ड वाइड ट्विटर ट्रेंड्स में हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट या तो गायब हो गया या फिर नीचे लुढ़क गया और पूरी दुनिया हैशटैग ग्रेटा थुनबर्ग एक्सपोज्ड और हैशटैग टूलकिट एक्सपोज पर ट्वीट करने लगी। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। भारत को बदनाम करने वाली विदेशी ताकतों को भारत के लोगों ने जवाब दिया है। किसान आंदोलन के नाम पर भारत को घेरने वाली इंटरनेशनल साजिश पंक्चर हो गई। बड़े बड़े मैगजीन और अखबार अब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बातें कहने लगे। भारत विरोधी हेडलाइन बनाने वाला पश्चिमी मीडिया अचानक बैकफुट पर चला गया। सबकी हेडलाइन की लाइन लेंथ और टोन अचानक बदल गई है। मगर इतना कुछ होने के बावजूद कांग्रेस अभी भी मोदी विरोधी स्क्रिप्ट लिख रही है। देश के आम लोगों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इंटरनेशनल प्रयोग पर इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हथौड़ा चलाया, मगर कांग्रेस पार्टी ने अपनी टाइमलाइन में उन्हीं लोगों को कोसना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी बातें लिखी, ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ जिन्हें देखकर किसी को भी यही लगेगा कि क्या कांग्रेस की टाइमलाइन पर लिखी मोदी विरोधी बातें लिखने का ऑर्डर डायरेक्ट विदेशों से आ रहा था। अब आपको एक एक करके इस इंटरनेशनल साजिश की पूरी एबीसीडी बताते हैं। इसकी शुरुआत होती है स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग के इस ट्वीट से। भारतीय समय के मुताबिक 3 फरवरी की रात ग्रेटा के हैंडल से एक टूल किट की अटैच्ड फाइल शेयर की गई, मगर ट्वीट करने से थोड़ी देर बाद ही ग्रेटा ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, जैसा कि आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं। फेल्ड टू लोड ट्वीट। मगर तब तक इस टूल किट में छिपे राज को दुनिया जान चुकी थी। ग्रेटा ने जो पहला टूलकिट शेयर करके डिलीट किया उसमें 6 पन्ने थे। बाद में उसने एक अपडेटेड टूलकिट शेयर किया जिसके 3 पन्ने ही विजिबल हैं और कोई उसे फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेस लिस्ट डिसेबल्ड है। आप सोचेंगे कि पुराने को डिलीट करके ग्रेटा ने नया टूलकिट शेयर भी किया और वो भी डिसेबल एक्सेस के साथ। आखिर माजरा क्या है? इसका जवाब ग्रेटा के इसी ट्वीट में छिपा है जिसमें उसने लिखा, ये एक अपडेटेड टूलकिट है जिन्हें भारत में ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने बनाया है। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने अपने पुराने दस्तावेज हटा दिए थे क्योंकि वो आउटडेटेड था। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी
कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से, इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया। सारा खेल ही उस पुराने टूल किट में छिपा है। अब एक एक करके सारे राज खोलते हैं। किरदार नंबर 1, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। किरदार नंबर 2, खालिस्तानी एक्टिविस्ट, नाम एमओ ढोलीवाल, अनीता लाल। किरदार नंबर 3, जगमीत सिंह, जो कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है। किरदार नंबर 4, खालिस्तानी पीआर मशीनरी और किरदार नंबर 5, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसान आंदोलन का खाका तैयार करने वाले टूलकिट की तह में जाने पर ये पांचों किरदार एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। सीक्रेट दस्तावेजों में भारत के लोकतंत्र के खिलाफ किसान आंदोलन के नाम पर की जा रही साजिश का एजेंडा बैक टू बैक दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का। इसके वेबसाइट से सच्चाई का पता चलता है, जो हो रहा है या जो किया गया वो सामान्य से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने लोगों को भड़काने और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस ग्रुप ने आस्क इंडिया वाई यानी भारत से पूछो क्यों नाम की एक वेबसाइट तैयार की। अब जरा इस वेबसाइट के कंटेंट पर नजर डालिए। लिखा गया है कि सरकार किसानों की जान ले रही है। 1984 में हुए दंगों का डर भी लोगों के बीच रखा गया है, जिसका मकसद है डर पैदा करना कि सरकार किसानों के दमन के लिए फिर ऐसा कुछ कर सकती है। 26 जनवरी वाली अंतर्राष्ट्रीय साजिश को कामयाब बनाने के लिए एंटी इंडिया एलिमेंट्स ने 3 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पूरा प्लान बनाया। 3 जनवरी को मीटिंग हुई, 8 जनवरी को टैगलाइन और हैशटैग को फाइनलाइज किया गया, 10 जनवरी को यह तय किया गया कि कैसा नैरेटिव सेट किया जाए, 13 जनवरी को ऑर्गेनाइजिंग टीम से फीडबैक लेने की बात हुई, 17 जनवरी को पीआर मशीनरी को एक्टिव किया गया और 20 जनवरी को सारे मटेरियल्स फाइनलाइज करके डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। अब गौर से डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये पन्ना देखिए। सोशल मीडिया स्टॉर्म का प्लान आपके सामने है। किसे टैग करना है, कौन सा हैशटैग चलाना है, सारी चीजों का जिक्र है। किन इंटरनेशनल स्टॉर्म से मदद लेनी है, रेहाना से क्या कहलवाना है, ग्रेटा से क्या कहलवाना है, सबकी लिस्ट तैयार की गई है। तस्वीर आपके सामने है, इसमें दोनों का नाम है। फैलाए गए और ये कोई संयोग नहीं था। कल एकदम से रिहाना को याद आ गई भारतीय किसान कानूनों की। उसमें हमने देखा किस तरह से ग्रेटा थनबर्ग वो भी बता रही थी कि भारत में लोकतंत्र को कैसा होना चाहिए। और जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आपके पास नीयत साफ नहीं होती है, तो सच बड़ी मजबूती से बाहर आ जाता है। तो एक ट्वीट ग्रेटा थनबर्ग ने डाला जिसमें एक टूल किट थी। यह टूल किट कम थी, अराजकता की स्कूल किट ज्यादा थी। रेहाना और ग्रेटा इस बड़ी इंटरनेशनल साजिश के मोहरे थे। पर्दे के पीछे से विदेश में बैठकर असली खेल तो कोई और ही खेल रहा था।
पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बैनर तले किसानों से जुड़े तमाम प्रोपेगेंडा वाली चीजें जमा करके रखी गई है। उनकी सोशल मीडिया साइट्स पर देश विरोधी और खालिस्तान समर्थन वाली सामग्री मौजूद है। टूल किट में सब मौजूद है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही किसानों के आंदोलन के लिए विरोध प्रदर्शन की स्क्रिप्ट लिखी और सोशल मीडिया टेम्पलेट्स बनाए। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी संगठन ने 26 जनवरी की हिंसा को लेकर खूब माहौल बनाया था। इस इंटरनेशनल गैंग के अहम किरदारों में से एक किरदार एमओ धालीवाल नाम का एक शख्स भी है। ये ना सिर्फ खालिस्तानी समर्थक है बल्कि खुलकर ये बात कहता भी है और इसने भारत को तोड़ने की साजिश रची। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की भारत को बदनाम करने वाली और भारत में दंगा फैलाने वाली पटकथा ऐसे ने लिखी। इस शख्स का सीधा कनेक्शन कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह से है, जो खुलकर खालिस्तान का समर्थन करता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? 26 जनवरी का प्लान कैसे कनाडा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा? मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इसी विदेशी गैंग में एक महिला भी है, नाम है अनीता लाल। ये भी एक खालिस्तानी समर्थक है। ये भी खुद को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी बताती है और किसान आंदोलन के नाम पर लगातार कई हफ्तों से भ्रामक और भड़काऊ तस्वीरें कनाडा से दिल्ली तक फैला रही है। मगर अब इनकी पोल खुल गई है। अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। 26 जनवरी वाला प्लान तो कामयाब हो गया, मगर तैयारी फरवरी की भी थी। 4 और 5 फरवरी के ट्विटर स्टॉर्म का सच तो आपने देख लिया, मगर इस इंटरनेशनल गैंग ने तो 13 और 14 फरवरी के दंगों की भी प्लानिंग कर रखी है। इस दस्तावेज को देख लीजिए, डेट और लोकेशन के साथ सोशल मीडिया पर क्या शेयर करना है, सबका ब्यौरा दिया गया है। 21 से 26 फरवरी के दौरान कैसे वीडियो बनाना है, कैसे वायरल कराना है, सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर कौन से वीडियो दिखाए जाएंगे, कैसे दिखाए जाएंगे, सबकी प्लानिंग पहले से हो रखी है। तो दस्तावेजों में यह सामने आया कि ये जो आंदोलन चल रहा है ना, इसमें एक कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है? वो कमजोरी ये है कि अगर मान लो ये 3 कानून वापस भी हो जाते हैं तो इसके बाद का क्या प्लान है? विदेशों में बैठकर साजिश करने वालों का प्लान सिर्फ भारत में दंगे कराना या माहौल बिगाड़ना नहीं है, बल्कि ऐसे तत्व भारत के सॉफ्ट पावर और छवि को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये चाय पर हमला करते हैं, योग पर हमला करते हैं। मकसद है मोदी पर हमला करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कमजोर करना। विडंबना देखिए, विदेशी ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती हैं और भारत में बैठे मोदी विरोधी उनकी मदद करते हैं। कांग्रेस ने रेहाना और ग्रेटा के ट्वीट को रीट्वीट किया है, मगर मोदी से दुश्मनी के चक्कर में केरल प्रदेश महिला कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से सेम टू सेम वही शब्द ट्वीट कर दिए गए जो डिलीट किए गए टूल किट में था। गलती छिपाने के लिए अब ये ट्वीट कांग्रेस के हैंडल से भी डिलीट कर दिया गया, मगर पोल तो खुल चुकी है और बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बना लिया है।